Form. Joining me this afternoon, Pakistan's former captain, Shoaib Malik. Good afternoon, Shoaib. Good afternoon. Assalamu alaikum, everyone. Best of luck. Thank you, sir. Thank you. You're looking very confident. Thank you. Pleasure having looking you. Looking smart also. Thank you, sir. मैं कोशिश कर रहा हूँ. On the other side, we have with us Misbah ul Haq. Misbah, good afternoon. कैसे हैं आप? Good afternoon. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया. Good luck. Best wishes. Thank you, thank you. Motoring across to the other side, we have another former captain of Pakistan. विकेट के पीछे इनकी शाबाश सकी की आवाज़ें हम सबको याद हैं. मोइन खान. मोइन भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इमरान, कैसे हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक. आप बताइए. कोई प्रेशर तो नहीं है? कोई प्रेशर नहीं. आप चार लेजेंड्स के दरमियान मुझे कौन सा प्रेशर होगा? नहीं, good luck. And to my right is someone who captivated audiences like no one else could. With the cricket ball, he did magic that no one else could. The one and only, the legend, Wasim Akram. Wasim bhai, good afternoon. Good afternoon, Imran. Assalamu alaikum ji, everyone. क्या हाल है सबका? And have fun, buddy. Thank you. Right then, ICC Men's Cricket World Cup 2023 इंडिया में जारी है. 14 मैचेस हो चुके हैं और इसकी लाइव कवरेज आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports और ARY Zap ऐप पर. कल के दिन finally opening up their account at the World Cup, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दी. हम अभी मैच समरी पे नजर डालते हैं. 209 रन्स पर श्रीलंका ऑल आउट आफ्टर गेटिंग ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट. वसीम भाई. Yes, it's like I said last night कि सारा जो कंप्लेन अगर करें किसी के बारे में तो वो मिडिल ऑर्डर की करनी पड़ेगी श्रीलंका की. वो बहुत हो गया इनएक्सपीरियंस साइड. When you 125 for none, 0-1 and then 154 for 1, there is no excuses for their team. But Australia came out all guns blazing. पहले ओवर में 15 स्कोर कर दिया मिच मार्श ने. He's got 52. English got 58. He looked good. Very busy kind of play. Labuschagne got some runs and Maxwell too. And Stoinis 20 as well. So that means इनका मिडिल ऑर्डर को बैटिंग भी मिल गई है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई है. और आई थिंक Madhushaka was the pick of the bowlers for Sri Lanka. He's got 3 wickets early on with the new ball. A very talented young individual, but all the blame to Sri Lankan batting in the middle order. जो मर्जी कह लो आप, like I said, inexperience कह लो उनको, कुछ कह लो. It was a good deck to bat on. You just had to bat. 40 overs तक बैटिंग करनी है, चाहे 3 and over भी जाओ, 4 and over. But played some silly shots. I'm all for Mendes is in good nick, am I right? Kushal Mendes, yes. Kushal Mendes is in good nick, but sometimes आपने सिचुएशन ही पढ़नी है. आपने अंधाधुंध छिक्के नहीं मारने. अब शॉट थी जैम्पा को मारने वाली, उस वक्त आपको पार्टनरशिप चाहिए थी. 40-50 रन के, और आपका स्कोर 260 270 होता. वो 40 पे के 50 पे 3 आउट थे. वो अंडर प्रेशर थे ऑस्ट्रेलियन. और ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हम नजर दौड़ाएं तो एडम जैम्पा केम बैक इनटू फॉर्म और एडम जैम्पा ने 4 विकेट्स लिए एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज. पाकिस्तान थोड़ा सा परेशान होगा ऑस्ट्रेलिया को इस फॉर्म में खेलते हुए इन देयर नेक्स्ट मैच. मोइन भाई. बिल्कुल, जब टीमें जीत के आ रही हो तो नेचुरली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है टीमों के अंदर. ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस हारे हुए थे. उनके लिए मस्ट विन सिचुएशन थी अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन, एंड दे प्रूव्ड कि दे आर बेटर साइड कंसिस्टेंटली. जो कल भी बात की थी मैंने, प्रेशर बिल्डअप करके रखा. ऑल्दो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर श्रीलंका. 125 रन्स की इतनी बड़ी पार्टनरशिप से देने, इवन जो सेकंड विकेट गिरी वो भी 155 पे जाके गिरी थी. वहाँ से 84 रन्स के अंदर पूरी टीम बाकी 8 आउट कर दी. तो जो कंसिस्टेंसी ऑफ पुटिंग प्रेशर था ना जो श्रीलंका के ऊपर, जिस तरह कमिंस ने आके बीच में बॉलिंग की, आके ज़बरदस्त टप्पे शप्पे मारे हैं. एक बॉल लगा कल हमने देखा कुशाल परेरा के हेलमेट पे लगा. तो ये जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं ना प्लेयर्स, उन पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है इससे कि यार ये फुल अटैकिंग मोड में तो हमने क्या करना है. तो कभी कभी जब प्रेशर आता है तो आप भूल जाते हैं कि आपने क्या करना है. इसका सिंपल फिलॉसफी है कि आपको काउंटर अटैक करना होता है. एंड काउंटर अटैक डजंट मीन कि आपने जाके हवाई तवाई शॉट यानी बेहंगम शॉट मारने. आपको गैप्स तलाश करने होते हैं और आपको पता होना चाहिए अगर शॉर्ट पिचेस बॉलें हो रही है और स्क्वायर लेग लिया हुआ या वाइड मिड विकेट लिया तो आपको उस हिसाब से उन गैप्स में जो नज़र आ रहे हो गैप्स उनमें खेलना होता है, जो कि श्रीलंका ने नहीं किया. एंड अगेन एडम जैम्पा जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की. कल शोएब ने भी बताया कि जो लेग स्पिन है उनका थोड़ा सा अभी भी ऑफ स्टंप पे गिरा है, बट जिस तरह वो फिनिश कर रहे हैं अपनी गुगली को और अपनी जो फ्लिपर है वो विद इन द स्टंप्स कर रहे हैं. तो बिल्कुल भी कहीं जज नहीं हुई श्रीलंकन बैट्समैन. वसीम मैंने बेहतरीन समअप किया है कि बिल्कुल जो मिडिल ऑर्डर था श्रीलंका का
वो शैटर्ड नजर आया, यू नो, बिल्कुल अंडर प्रेशर था। हमारे दौर में भी तो मोइन मिडिल ऑर्डर में आप होते थे, मैं होता था, और भी बड़े प्लेयर होते थे। वो जब बंदर बाउंसर हो रहे होते थे वो कहते थे पाइन मैनू खुला छੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। We'll talk more about that. We'll just take a very quick look at what the points table is now saying. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली जीत रजिस्टर कर ली और उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो इंडिया नंबर 1 with 6 points, न्यूजीलैंड नंबर 2 with 6 points, साउथ अफ्रीका जो कि आज कुछ देर बाद मैच खेलेंगे 2 wins in 2 games 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान चौथे नंबर पर with 4 points again. But Misbah, I want to come to you. Net run rate, if you look at India, New Zealand, South Africa, all three sitting very pretty at the top with their positive net run rates. टूर्नामेंट के बैक एंड पे ये कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट। जब आप इस तरह मैचेस खेल रहे होते हैं, सिंगल लीग सारी टीमें एक दूसरे के साथ, और 4 ने क्वालिफाई करना है, तो ना सिर्फ ये कि 4 क्वालिफाई कौन सी करेंगी, एंड पे 5वें छठे और उनमें बड़ा कहीं ना कहीं पॉइंट्स आपके सेम हो सकते हैं। और फिर आगे खेलना किससे है, आप कहाँ फिनिश करते हैं, नंबर 1 2 3 4, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नेट रन रेट ये भी शो करता है कि आप कन्विंसिंगली जीत रहे हैं और दूसरी टीमों पे प्रेशर डाल रहे हैं। जिस तरह साउथ अफ्रीका खेल रही है, इंडिया खेल रही है इस टाइम पे, और न्यूजीलैंड, वो 3 टीमें बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं बाकी टीमों से। दे आर वे अहेड इन देयर अप्रोच एट द मोमेंट। बाकी अभी घुटी टीमें खेल रही हैं, इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है, ऑस्ट्रेलिया अभी थोड़ा सा उन्होंने पिछले मैच में लगा कि वो थोड़ा सा वापस आए हैं। पाकिस्तान स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस। 2 मैच आप जीते हुए हैं, ये एक प्लस है। वो जैसे भी मैच से आपने जीते हैं, एक मैच बुरा हुआ है, बट स्टिल अगला मैच अगर आप जीतते हैं तो वी एज अ पाकिस्तानी वी हैड अ वेरी गुड चांस कि आगे हम कैसे जाते हैं। स्टार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया की आपने एग्जांपल देख ली, या इंग्लैंड की, कि शुरू में ही आप जब फंसते हैं ना तो एकदम आपका सारा एज ए टीम कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे चला जाता है, और उसको फिर वो मोमेंटम गए हुए को वापस लाना जो है ना, उस पर आपकी डबल एनर्जी लग जाती है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी बहुत मैच बाकी हैं, बहुत वर्ल्ड कप बाकी है। तो मिसबा, अभी से टीमों को, तो इट्स अ श्योर थिंग गाइस, टीमों को अभी से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि अगर चेस कर रहे हैं, अगर वो जल्दी ख़त्म कर सकते हैं मैच विदाउट टेकिंग अ रिस्क, दे शुड और लिंगर ना करें मैच। बिल्कुल, आपको जहां मौका मिलता है, और अभी तक ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपने देखा कि मैचेस क्लोज नहीं हो रहे अभी तक इस वर्ल्ड कप में, 1 वे अफेयर जा रहा है। जो भी टीम डोमिनेट कर रही है किसी मैच में तो वो कन्विंसिंगली जीत रही है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे चार्म कम हो रहा है। क्लोज गेम्स जब तक नहीं होंगी, one team is very good and the second is below average or poor in a game. तो लेट्स सी ये वर्ल्ड कप कैसे जाता है। जब तक वो उस तरह के मैचेस नहीं होंगे, वो अभी मज़ा उस तरीके से नहीं आएगा वर्ल्ड कप का। ये T20s होते तो ये क्लोज मैचेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि डे लाइट में डिफरेंट कंडीशंस जो पिच है वो खेलता है, अंडर लाइट्स डिफरेंट खेल रहा है। हमने मोस्टली वेन्यूज़ में ये देखा, ड्यू फैक्टर एक आ जाता है जब आप अंडर लाइट्स जो है वो बैटिंग करते हैं। हैदराबाद एक ऐसा वेन्यू था, अंडर लाइट्स और मज़े का वो जो है पिच खेल रहा था। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से वो क्लोज मैचेस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जैसे जैसे 2 बड़ी टीम्स खेलेंगी तो वो क्लोज गेम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हम अभी वसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे मैच क्लोज जाए तो उसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए, ये बिल्कुल होता होगा वसीम भाई। लेकिन कल देखें ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई भी और टीम होती और उनको ऐसा टारगेट मिलता 2 मैचेस हारने के बाद, तो वो केयरफुली उसे चेस करते, बट उन्होंने नहीं किया। मिच मार्श ने ही प्लेड हिज गेम इवन दो दे वर केप्ट लूजिंग विकेट्स फ्रॉम द अदर एंड, बट ही वॉज केप्ट प्लेइंग हिज गेम। तो यही जो है बाकी टीम्स को भी देखना पड़ेगा। और नेट रन रेट मैंने फर्स्ट डे पे बोला था कि ये एंड में बहुत ज़्यादा तंग करेगा। देखते हैं आज के मैच में किस तरह नेट रन रेट का बैलेंस दोबारा रीजिग होता है। We've got Netherlands taking on South Africa, coming live
from a rainy Dharamshala at 1:30 p.m. today. Temba Bavuma led South Africa taking on the Netherlands led by Scott Edwards. You can catch all the action live on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Pavilion पे हमारा तबसरा जारी रहेगा with these four legends of Pakistan cricket. We'll catch you all right after the break. Welcome back to A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. ICC Men's Cricket World Cup 2023. Exclusive coverage on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app with these four legends of Pakistan cricket. It's the Netherlands taking on South Africa today. Match number 15 of the World Cup. But it is happening in a rather rainy Dharamshala. हम ground visuals आपको दिखाते हैं and I want to bring this to वसीम भाई. वसीम भाई, जब इस तरह टीम ग्राउंड पर आती है और कवर्स हैं, बारिश ऑन एंड ऑफ, प्रेपरेशन कितनी इम्पैक्ट होती है? बड़ी ज़बरदस्त मज़े आते हैं और चाह ले आओ नाल समोसे ते नाल ताश. और मौसम धर्मशाला में है भी ऐसा कि समोसे और चाट तो खाई जाएगी, बट ताश नहीं, ताश प्लेइंग कार्ड्स. मुझे नहीं लगता वसीम भाई के साउथ अफ्रीकन कोई इंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बिग गेम फॉर देम इन अ सेंस कि जो वो फैंसी कर रहे होंगे अपने चांसेस के मैच जीतने के लिए, वो फेवरेट हैं. और अगर ये मैच नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक नुकसान. When you go and you get bit kind of frustrated a bit, but again then you realize it's not in your control. You just have to wait and see. वैसे भी जितने मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड कप में जितने बैटर्स इनके इनफॉर्म हैं साउथ अफ्रीकन टीम के किसी टीम के नहीं हैं, और उनको अंदर वो चल रही होगी, उछकल हो रही होगी किसी तरह ये कवर उठे जल्दी से कवर उठे, हम जाए बैटिंग चाहूँगा. बारिश हो रही है धर्मशाला की आउटफील्ड को लेकर, पहले ही बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हुई. इंग्लैंड की टीम ने कंप्लेन किया, बांग्लादेश की टीम ने किया, साउथ अफ्रीका को ये चीज़ भी बॉदर कर रही होगी कहीं ना कहीं. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में पूरी टीम. आप बैटिंग तो है ही फॉर्म में, बॉलिंग भी बहुत अच्छी सारे कर रहे हैं. तो नेचुरली यहाँ पे सिर्फ इस वक्त यही जहन में चल रहा होगा कि इसी तरह मैच हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसी ऑपोजिशन कम मिलती है आपको, लॉन्गर वर्जन के अंदर 50 ओवर T20 में ऑल्दो कि उन्होंने हराया हुआ है साउथ अफ्रीका को, जिसकी वजह से हमने क्वालिफाई कर लिया था आगे उस वर्ल्ड कप. गुस्सा भी होगा उस मैच का कि एक बदला भी लेना है जल्दी से बाहर हो गया. बट अगर ये कहीं ये मैच शॉर्ट ओवर्स का होता है तो देन फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के, बिकॉज नो डाउट वो फॉर्म में ज़रूर है, बट प्रीवियसली एक विक्ट्री मिली भी नेदरलैंड्स को ओवर देम, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट ज़रूर फील कर रहे होंगे. उनके जहन में भी इस वक्त ये बात चल रही होगी कि छोटा ही हो जाए मैच शायद, तो इस वजह से हम जीत सकते हैं. तो मैच ना हो अलग बात है, लेकिन हो के रुके और बीच में गैप्स आ जाए ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टीमों के लिए. वो रिदम दोबारा रिगेन करना, मोमेंटम जो बना होता है आपका. बहुत से मैचेस में हमने देखा है प्रीवियसली भी कि जहाँ बारिश हुई है, दोबारा आए तो फिर या तो बैट्समैन जो है वो आउट होना शुरू हो जाते हैं. बैटिंग का रिदम बहुत मुश्किल से आता है कंपैरेटिवली. अगर आप बॉलिंग को देखेंगे, बॉलिंग इस मौसम में ईजी होती है. बैटिंग करना, मैच खेला, आपका थोड़ा सा मोमेंटम आया, आपने अच्छा खेलना शुरू किया और गैप आ गया, तो फिर मुश्किल होती है बैट्समैन को. शोएब मोइन भाई ने जिक्र किया 2022 T20 वर्ल्ड कप के उस एडिलेड ओवल के मैच में जिसमें नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी एंड देन साउथ अफ्रीका क्रैश्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट. व्हाइल इट इज़ समथिंग दैट विल बी इन साउथ अफ्रीकाज माइंड्स, नेदरलैंड्स को इससे कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि एक दफ़ा ऑलरेडी एक ग्लोबल स्टेज पर वो साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं? देखिए, कॉन्फिडेंट ज़रूर होंगे नीदरलैंड्स के जो प्लेयर्स हैं, लेकिन इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट और इसमें आपको कॉन्स्टेंटली अच्छा खेलना पड़ता है टू बीट एनी बिग टीम. साउथ अफ्रीकन्स मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी चीज़ सोच रहे होंगे, क्योंकि लास्ट जो उन्होंने मैचेस खेले हैं वो बहुत अच्छे खेले हैं, कन्विंसिंगली वो जीते हैं. उनके सारे बैटर्स जो है वो इन फॉर्म हैं, बॉलर्स इन फॉर्म हैं, जैसे मोइन भाई ने कहा. तो इस वर्ल्ड कप में जितनी बैलेंस्ड साइड साउथ अफ्रीका की नज़र आ रही है, अभी तक कोई नहीं आई है. और यही वजह है कि उनके जो बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं वो दोनों एक जैसा इनफॉर्म है, तो इसी वजह से वो जो है डोमिनेट कर रहे हैं अगेंस्ट बिग टीम्स ऑल्सो. तो मुझे नहीं लगता T20 में ऐसा, क्योंकि T20 एक ऐसी चीज़ है, ऐसा फॉर्मेट है कि छोटी टीम ज़्यादातर आपको नज़र आ जाती है बड़ी टीम को हराते हुए, क्योंकि एक भी अगर आपको चांस मिले T20s में तो आप वो अवेल कर जाते हैं. लेकिन वनडे क्रिकेट, 50 ओवर्स क्रिकेट, जिसमें आपको
3-4 अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी पड़ती है एज अ छोटी टीम टू विन अगेंस्ट अ बिग टीम। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा वो होगा। हाँ, कॉन्फिडेंट ज़रूर होंगे। नीदरलैंड्स के जो कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स या कॉलिन एक्करमैन, बस डिलाइडे, ये अच्छे फॉर्म में हैं। विक्रमजीत वो भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ये है कि वो रन्स उस तरह नहीं आ पा रहे कि आप 50 ओवर में एक ऐसा टारगेट लगाओ कि जो आपके बॉलर्स जो है वो डिफेंड कर सकें। एक चीज़ ज़रूर देखने वाली होगी, अभी तक साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है। अब ये कंडीशंस तो खैर वैसी ही ऐसी हैं कि जहाँ पे आप पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, बट कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में स्टेज के जब रन्स ऑन द बोर्ड होंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड देन दे हैव टू चेज़, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो कि फिर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं साउथ अफ्रीका के बैट्समैन। तो लास्ट गेम भी जो ये T20 में भी हारे हैं या पिछले वर्ल्ड कप्स में भी चेज़ में अक्सर चोक किया है साउथ अफ्रीका ने। तो लेट्स सी, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ इनकी बैटिंग में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आ रही। बड़े ही क्लियर रोल्स हैं, बड़े क्लियरली सबको पता है कि क्या करना है और इन फॉर्म है। No chinks in the South African batting armor, Shoaib. हम लोग अभी एक ब्रेक लेंगे, बट ब्रेक की अदर साइड पे we'll talk about the South African batting lineup. They're in red hot form, led by Temba Bavuma, but more on that after this very short break. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स और ARY Zap ऐप, जहां पर हमारी ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की कवरेज जारी है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। देयर इन रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ, और अगर हम नज़र दौड़ाएं इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन रेट से जिन टीम्स ने स्कोर किया है, तो साउथ अफ्रीका इज राइट देयर एट द टॉप विद अ बैटिंग रन रेट ऑफ 7.39। शुएब, आई वांट टू ब्रिंग दिस टू यू। साउथ अफ्रीका की बैटिंग फायर पावर किसी एरिया में कोई कमी महसूस नहीं होती फ्रॉम 1 to 6? बिल्कुल नहीं होती। मैं तो बोलूँगा 7 नंबर पे भी जो उनके बैटर आते हैं वो भी ऐसे हैं कि अगर उनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला वो जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं ऊपर वाले जो हैं, क्योंकि क्विंटन डी कॉक ने बैक टू बैक 100s कर दिए। उसके बाद जो उनके वेंडर डूजन हैं, एडियन मार्क्रम, डेविड मिलर, ये सारे बहुत अच्छी फॉर्म में एक्सेप्ट उनके कैप्टन। अगर वहाँ से भी रन्स आने शुरू हो गए तो देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ बैटिंग ऑर्डर। तो जो उनके सारे बैटर्स हैं वो इन फॉर्म है, लेकिन एज मिसबा भाई सेट कि जब उन पे अगर अच्छा टोटल लगा और उनको वो चेस करने गए तो उसमें देखना पड़ेगा कि आया वो उसमें भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे वो पहले बैटिंग करते हुए कर रहे हैं। बट ओवरऑल दे आर ऑल इन गुड फॉर्म। क्लासन भी अभी तो उनका नाम भी नहीं आया, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो थोड़ा सा वो एक वर्ड लगा हुआ है, एक चीज़ उनके साथ लगी हुई है, चोक वाली, मुझे इस बैटिंग ऑर्डर के साथ वो एसोसिएटेड नहीं आ रही है। और वो कॉन्फिडेंट हैं, और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेले हैं तो इस दफ़ा कोई प्लान बना के आए हैं। एक चीज़ और है, मैंने क्विंटन डी कॉक को कभी भी ऐसा हाइपर होते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है कि इस दफ़ा यूजुअली डजंट टॉक मच, बट इस वर्ल्ड कप में उस दिन शम्सी के बाद पास एक कैच गया तो वो ट्राई ऐसी थी कि हो सकती थी और एफर्ट डल सकती थी उस कैच में, बट ही शाउटेड एट हिम। नॉर्मली ही डजंट डू दैट, क्विंटन डी कॉक। तो इसका मतलब है कि दे आर इन बिजनेस और वो वाकई वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। मोइन भाई, क्विंटन डी कॉक आज से पहले 17 वर्ल्ड कप गेम्स खेली। इस वर्ल्ड कप से पहले कोई सेंचुरी नहीं, और इस वर्ल्ड कप में आते हैं बैक टू बैक 2 सेंचुरीज। हम कुछ विजुअल्स भी चलाएंगे। क्विंटन डी कॉक ने स्पिन को और फास्ट बॉलिंग को दोनों को नहीं छोड़ा। उनकी बैटिंग के बारे में अगर हमें आप कुछ बताइए। बिल्कुल, आई थिंक एक तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है इनकी, ये चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं। रिवर्स स्वीप हो गया, एक्स्ट्रा कवर हो गया, स्ट्रेट ड्राइव्स हो गई, पुल हो गया, हुक हो गया, कहीं भी कोई बॉलर इनको रोक नहीं सकता। तीनों डायमेंशंस में शॉट्स खेलते हैं। यही क्वालिटी है। जब ऐसे बैट्समैन की जिस वक्त फॉर्म होती है इमरान, तो उसको बड़ा ही मुश्किल होता है किसी भी बॉलर को गेंद करना, और इनके खिलाफ मेरा ख्याल है कि बॉलर्स को चाहिए कि कोशिश करें विद इन द स्टम्प्स गेंद करें, जो भी मिस होगी उस पर चांस होगा, आउट होगा। अदरवाइज़ जिस तरह की फॉर्म कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि इनको कोई बॉलर यहाँ पे आउट कर सके, बिकॉज के रन्स बहुत ही ईजीली मैनेज कर लेते हैं, और साथ साथ अपने जो भी नॉन स्ट्राइकर पे होता है उस पर कोई प्रेशर नहीं आने दे रहे ना। इसी वजह से जो है ये पूरी इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एक दूसरे को
रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो भी खेल रहे हैं। बहुमा ऑल्दो कि उनकी फॉर्म नहीं है, पिछले मैच में भी हमने देखा थोड़ा सा स्कोर किया उन्होंने, उसमें भी उनके 3 कैचेस छूटे हैं, तो उनका अगर फॉर्म में आ जाना भी अच्छा होगा साउथ अफ्रीका के। लेकिन क्विंटन डी कॉक की जो हमने बात की, आई थिंक ये ऐसे प्लेयर हैं जिस तरह ये मिशेल लेके आपने बात की है, मैंने ये सुना है कि वो आखिरी वर्ल्ड कप अपना खेले, तो नेचुरली वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड छोड़ के जाऊँ मैं जो सारी ज़िंदगी साउथ अफ्रीका एटलीस्ट हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के अंदर याद रखे जाए। अगर क्विंटन की बात करें तो पीछे जितनी भी क्रिकेट खेले हैं, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी, तो अर्ली ऑन ऑफ स्पिनर पे हफीज़ को ट्राई करते थे हम, तो मोस्टली आउट होते थे उस पर। और फिर अगर ड्राइविंग लेंथ से बाहर निकलता है टेस्ट मैच में, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अब्बास इनके अगेंस्ट, इवन वाइट बॉल क्रिकेट में भी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उन्होंने ना ऑफ स्पिनर को छोड़ा, ना उन्होंने ड्राइविंग लेंथ से अगर बाहर निकल रहा है उसको छोड़ा है। आपने चौके देखे, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव्स जितने भी मारे हैं, और पुल और टांग तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ तो वो कोई आधी शॉट नहीं मारते, उधर अगर बॉल मिलता है तो फ्लिक भी वो छक्के के लिए मारते हैं, और पुल शॉट वो पूरी मारते हैं। 94 पे जैसे उन्होंने छक्का मारा है, तो ही इज़ क्लियर। और जो छोटी मोटी जो जहाँ पे कोई अपोजिशन को कहीं मौका था उनको आउट करने का, उस पर भी मुझे लगता है कि इस टाइम कोई वो चांस नहीं दे रहे किसी भी टीम को। एक चीज़ इसको रिलेट करना चाहिए यहाँ पे, जो सिर्फ अभी तो हम क्विंटन डी कॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें बैटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हुएवर पार्टिसिपेटिंग इन द IPL, वो स्पिन को खेलना बहुत अच्छा शुरू हो गए, फिनिशर बहुत अच्छे बन गए हैं जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, तो उससे एडवांटेज ज़रूर हुआ है। लेकिन उसके पीछे एक चीज़ ये ज़रूर है कि 16 मैचेस होते हैं, बट वो डिफरेंट वेन्यूज़ पे होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस पे होते हैं, कि जहाँ पे आपको कभी स्पिन मिल रहा होता है, कहीं पे आपको लेटरल मूवमेंट जो है पिच प्रोवाइड कर रही होती है एज अ बॉलर। आई थिंक हमारे PSL में भी ऐसे होना चाहिए कि आपको एक टाइप की पिचेस नहीं होनी चाहिए कि बस 200, 200, 240, 250 ये रन्स बन रहे हैं। नहीं, अगर आपको बैटर्स चाहिए, फिनिशर्स चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकें ऊपर वाले, तो वो हर टाइप की कंडीशंस देनी चाहिए हमारी लीग में भी, क्योंकि वो एक ऐसी लीग है कि जहाँ से आपका यंगस्टर, इवन आपका प्लेयर जो है उसको एक्सपोजर मिलता है। मैं पिछले 2-1 साल से चीख रहा हूँ ड्यूरिंग PSL कि हु डिसाइड्स के बाउंड्री कितनी होनी चाहिए। सिंपल थिंग, आई एम ऑल फॉर पीपल दे एंजॉय 6s and 4s, बट देयर शुड बी अ रीजनेबल बैटल बिटवीन बैट एंड अ बॉल। अब 60 मीटर 65 मीटर की सिंपल मैथ कर दो, जो भी आए नया कमिश्नर PSL whoever दैट डायरेक्टर जो भी है, 70 मीटर्स ख़त्म होगी बात, पीरियड। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जब तुम थे PCB में, तुम्हें मैं चीखे मारते, कौन डिसाइड करता है बाउंड्री? बट तू पिचेस की बात कर रहा है, इतना कौन सोचेगा? वो बस फ्लैट विकेट बना दो, 250 करते स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इवनली इट मेक्स जॉब इजी फॉर एवरीवन एंड इट इज अ फेयर चांस बिटवीन फ्लैट विकेट है, कम से कम मिस हिट तो नहीं जाएगी ना छिक्के पे। वो मजा बाहर बैठे देख के मजा नहीं आता। भाई क्या ऐसे नहीं हो सकता कि लीव इट टू द ग्राउंड? अगर हम जैसे बात करते हैं कि आप जब इतने बड़े इवेंट में जाते हैं, तो ये बात ठीक है कि बाउंड्री डायमेंशन एक आप स्टैंडर्ड कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि आपको डिफरेंट ग्राउंड्स की डायमेंशंस को अपनी फेवर में यूज़ करना फिर कैसे आएगा। जैसे आप इंग्लैंड में जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो डिफरेंट ग्राउंड्स में डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, तो आप एटलीस्ट आप एज अ प्लेयर फिर एडजस्ट करते हैं, यार इसका ये वाला कॉर्नर बड़ा है, मैं एज ए बॉलर। तो ओवल्स ग्राउंड्स एक ही है ना, बड़ी हैं हमारे यहाँ ग्राउंड्स, तो वहाँ पे आप इजी है। बट अब जैसे ऑकलैंड चले जाओ, वहाँ पे भी डायमेंशन, ये इधर की जो फाइन लेग है आपका स्क्वायर लेग पे खड़ा होता है, और वो कि 30-35 यार्ड की और पवेलियन वाली साइड पे सामने आप जब खड़े होते हैं, तो वर्ल्ड कप के मुझे याद है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो सामने वाले फील्डर में पीछे ही नहीं लेके जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये सर्कल है तो 4 कदम पीछे तो बाउंड्री है, तो इनको ऊपर ही रखें जो मर्जी बॉलिंग। जमाने में एडलेड का इसी तरह फ्रंट कितना बड़ा होता था। अभी भी हाफ तो बाउंड्री आगे आ गई है, बट फ्रंट वाज अबाउट इवन डनीडन की जो साइड्स हैं वो भी बहुत छोटी छोटी साइड्स हैं। मैं थोड़ा डेप्थ में लेके जाना चाहता हूँ। वो इसलिए देखें कि जो दुनिया के फिनिशर्स हैं, वो सिर्फ 6 या 4 से नहीं मैच को ख़त्म करते,
वो स्ट्राइक रोटेशन होती है, वो गैप्स में खेल के 2 रन लेते हैं, वो इस तरह मैच को फिनिश करते हैं। लेकिन जब हमारा बैटर फिनिश करता है तो वो सिर्फ 6s और 4 से फिनिश करता है। तो ये उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। वो इसीलिए है कि देखिए हमारी बेस क्या है, हमारी बेस PSL है। PSL से सिलेक्ट हो रहे हैं ना, स्पेशली वाइट बॉल के जो क्रिकेटर्स हैं। तो वो क्या होता है, वो उसी टाइप का ना फिनिश करने जाते हैं। लीग्स में आपको 2 अच्छे बॉलर मिलेंगे 5 में से, एक टीम में मैक्स 3 मिल जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 ही अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, इसलिए वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी नेशनल टीम को। तो ये एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, एक तो बाउंड्रीज वाला और ऊपर से थोड़ी सी टफ पिचेस भी। अगर आपने बात शुरू किया तो बहुत दूर तक चले सकते हैं। अब आजकल ये भी तो शोशा छोड़ा हुआ है, ऑफ द टॉपिक अ बिट, कि T10 लीग हो रही है। We'll talk more about that and about South Africa's batting other than Quinton de Kock after this very short break. Catch you all on the other side. Welcome back to A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. We're building up to the Netherlands versus South Africa from Dharamshala. JP Dumini ने अभी इस मैच प्रीव्यू में कहा कि they're not relying on one player, but they're rather relying on a cluster of players. And another member of that batting order, Wasim Bhai, is Rassie van der Dussen, who has done really well of late. World Cup में already 100 मार चुके हैं। कितनी वैल्यू ऐड करते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग ऑर्डर पे नंबर 3 पे? He is one of the best players in ODI cricket. He is supremely fit, a gun fielder, and I think a very sensible batter. जब भी उसकी हमने बैटिंग देखी है, उसके रैकेट अगर आप देखें, in general प्रॉपर बैटर है. He's not a pinch hitter. He's just one of the top players in world cricket. If you see his shot selection, he hits big. He's equally good against spinner, and along the grounds भी शॉटें मारते हैं. I mean, he's one of my top 5 players in world cricket, especially in ODIs. जो उसके पास range है और एक तो fit भी बड़े हैं physically. If you see his body in general, he plays equally well against the short pitch bowling, against the spinner, reverse slap, name it, he's got it. So he's one of those players that you would love to have in your team, especially at number 3, जो कि बड़ा important number है. मिसबा बहुत सीजन डोमेस्टिक प्लेयर है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, तकरीबन 50 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, बट 57 की एवरेज है. तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट साउथ अफ्रीका की है, वहाँ से जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया, वो साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल टीम में लेकर आ रहे हैं. बिल्कुल मैच्योरिटी, फुल मैच्योर हो के वो खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो उनकी बैटिंग में नज़र भी आता है. जैसी सिचुएशन होती है, जिस किस्म का बॉलर होता है, वैसे वो खेलते हैं. कंडीशंस को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं. वो पाकिस्तान में भी आए थे तो यहाँ पे भी स्पिनिंग ट्रैक थे, मुश्किल था, बट द वे ही प्लेड, सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं ग्राउंड में. जो भी आपके पास हर किस्म की शॉट है, स्क्वेयर ऑफ द विकेट भी है, अनकन्वेंशनल शॉट्स भी हैं, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स भी हैं. आपके पास कवर ड्राइव है, पुल शॉट है, कट अच्छी मारते हैं, ऑन ड्राइव है. तो एक कंप्लीट बैट्समैन है. और सबसे जो अच्छी चीज़ है, असेस करना सिचुएशन को, डिफरेंट रोल्स. अगर आपको जाके इनिंग बिल्ड करनी है तो वो भी वो करते हैं, वो टाइम लेते हैं और सेटल डाउन, ड्रेसिंग रूम को सेटल डाउन होने का मौका मिलता है. पार्टनरशिप डेवलप करनी आती है उनको. और फिर व्हेन इट कम्स टू जस्ट गोइंग बिग, वो भी उनके पास है. मतलब वो ऐसे प्लेयर हैं कि 3, 4 या 5 रन भी कर सकते हैं, और अगर 15 से 20 रन करने हैं तो वो भी वो कर सकते हैं. और वो ही इज़ वेरी वेरी, आप कहें कि कंसिस्टेंट इन ऑल दोज परफॉर्मेंसेस. शुएब, आप अक्सर बात करते हैं कि इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए. वैन डर ड्यूसन इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हैविंग दैट स्किल इन हिम. ऑफ कोर्स, और जिस नंबर पे वो आते हैं, एज वसीम भाई सेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इन द बैटिंग ऑर्डर, नंबर 3. देखिए, जब आपके ओपनर्स गए हैं, उनमें से आउट हुआ है कोई, या अगर वो लंबा खेल गए हैं फिर कोई आउट हुआ है, और जो आपका नंबर 3 बैटर है, जो हार्ड वर्क किया हुआ है ओपनर्स ने, या अगर कोई जल्दी आउट हो गया है, वो नंबर 3 ने जाके उसको संभालना है. तो नंबर 3, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट को आप ले लें, जब विकेट पे विकेट गिरती है तो कोई भी टीम जो है वो आप पे हावी होती है, मोमेंटम दूसरी तरफ जाता है. तो एज मिसबा भाई ऑल्सो सेड कि वो ऐसे बैटर हैं कि किसी भी सिचुएशन में उनको भेजें, वो जाके उसको खेलते हैं. और आई गेस ये जो उनका सिस्टम है, उसको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उस नंबर पे ऐसा बैटर खिलाया कि जो मैच्योर्ड है, जो
असेस करता है और अकॉर्डिंगली खेलता है, क्योंकि कुशन देता है वो, और कुशन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ देता है, तो इसीलिए वो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं। और देखें कोई भी बॉलर लगाएं उनके सामने, he assesses the conditions and plays accordingly. And that allows the likes of Markram, Klaasen and Miller to then hit really hard at the back end of the innings. David Miller is another vital cog of the South African batting order. Let's find out what he has to say in this interview. Right then, that was David Miller of South Africa talking about how good the South African team is doing right now. We'll discuss David Miller in detail right after this very short break. See you all on the other side. Welcome back to the pavilion. ICC Men's Cricket World Cup 2023 की कवरेज जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 4 फॉर्मर कैप्टन्स, लेजेंड्स वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबाउल हक और शुएब मलिक. We're building up to the Netherlands versus South Africa, match number 15 of the World Cup. और हम लोग बात कर रहे हैं धर्मशाला में होने वाले इस मैच की, जहां इस वक्त अनफॉर्चुनेटली रेन इज स्टिल बॉदरिंग आवर प्लान्स and the covers apparently will be taken off shortly, but not right now. We spoke about David Miller before we went to the break. और डेविड मिलर के ऊपर हम बात करेंगे मोइन खान से. मोइन भाई, डेविड मिलर 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर बैटिंग करते हैं, और साउथ अफ्रीका का जो हाईएस्ट रन रेट इन दिस वर्ल्ड कप है इज एन इंडिकेटर ऑफ द फैक्ट दैट प्लेयर्स लाइक मिलर आर एबल टू स्ट्राइक इट एंड स्ट्राइक इट बिग. आई थिंक जिस नेचर का वो प्लेयर है, जो इनिशियली क्रिकेट में आए थे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे. अभी थोड़ा सा काम डाउन हुआ है, दुनिया की डिफरेंट लीग्स खेली है, और उनका जो नंबर है ऊपर से जितने भी बैट्समैन स्पेशली इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह वो फॉर्म कैरी कर रहे हैं, तो जब वो बैटिंग करने आते हैं तो उनको एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे, बना बनाया जैसे कहते हैं, कि बॉलर अंडर प्रेशर होते हैं वहाँ पे, और आपको आते ही एक मौका मिलता है कि आप आके अटैक करें. आई थिंक ही इज़ अ वेरी सेंसिबल प्लेयर. बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आंखें बंद करके शॉट मारता है, बॉल नज़र आती है. कुछ ऐसे पक्के शॉट्स हैं जैसे एक्स्ट्रा कवर है ये, या वाइड मिड विकेट ये शॉट खेलता है. तो आई थिंक एक कंप्लीट बैट्समैन मैं कहूँगा ऑफ नंबर 6, बिकॉज इनके यहाँ पे इस नंबर पे बैटिंग करने से ये जो मोमेंटम होता है ना, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स देयर बॉलिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. वो ऑलरेडी जितनी ओपोनेंट्स होती है वो फिर बैकफुट पे होती है, क्योंकि फिनिशिंग बहुत अच्छी करता है. इसके अंदर बड़ी सेंस है कि इसको एंड के जो ओवर्स हैं वो किस तरह फिनिश करना है. तो ये एक कंप्लीट क्रिकेटर है, एंड बीइंग अ लेफ्ट हैंडर इज ऑलवेज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ओपोनेंट्स कि आपके बीच में 4 या 5 ऐसे राइट हैंडर्स हों. टॉप ऑर्डर क्विंटन और इज़ द ओनली लेफ्ट हैंडर इसके साथ. तो वो जो बीच का गैप होता है ना, वहाँ एकदम डिस्टर्बेंस टीम की बॉलिंग में भी आती है जब एकदम एक लेफ्ट हैंडर आता है आफ्टर 4 और 5 राइट हैंडर बैट्समैन. तो आई थिंक उसका पूरा एडवांटेज लेना आता है. और जितनी इन्होंने अब क्रिकेट खेल ली है लीग की, जितना इनको प्रेशर को लेना आ गया, वो आई थिंक आउटस्टैंडिंग है. और किसी भी टीम में नंबर 6 पे इस तरह का बैट्समैन होना आई थिंक ब्लेसिंग है उस टीम के लिए. मिसबाह, आपने इनके अगेंस्ट कप्तानी भी की है. इफ़ यू वर स्कॉट एडवर्ड्स, आप डेविड मिलर को बॉलिंग कराने की क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने देखा है या हमने प्लान करके 1-2 दफ़ा आउट भी किया है 2015 के वर्ल्ड कप में, इनिशियली अगर आप अच्छा गेंद फुल लेंथ को अंदर आ जाए तो लेग बिफोर होते हैं, स्लाइटली फ्रंट लेग क्रॉस जाती है. एक दफ़ा सेटल हो जाए फिर बहुत ही मुश्किल है उनको संभालना, क्योंकि रेंज इनिशियली ये एक्स्ट्रा कवर वाला शॉट जो अभी आपने देखा ये कम मारते थे टुवर्ड्स सीधी बाउंड्री, और मिड विकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी. लेकिन अब इनको वाइड यॉर्कर भी करें तो ये एक्स्ट्रा कवर भी छक्का मार देते हैं. तो एडिशन किया उन्होंने अपनी गेम में और ज़्यादा. एक शॉट हमने देखा पॉइंट के ऊपर से मारा, तो पूरा 360 यूटिलाइज़ करते हैं. अर्ली ऑन ऐसे बैट्समैन को आपको आउट करना पड़ता है. अगर वो पहले 4, 5, 6 बॉल ले लेते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर टीम्स, क्योंकि पूरी रेंज है उनके पास शॉट्स की. अगर हम नेदरलैंड्स की बॉलिंग को देखें, हु वुड योर गो टू बॉलर बी व्हेन मिलर कम्स ऑन टू द क्रीज? डिलेडे हो सकते हैं, वैन बीक जो तेज़ बॉलर है, इनिशियली अगर रिवर्स हो रहा है उस टाइम पे कोई नंबर 6 पे आते हैं. बट इन दीज कंडीशंस वेयर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, आउटफील्ड गीली होगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है. या फिर आप इनिशियली ऑफ स्पिनर से अटैक कर सकते हैं उन पे, बट अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. कोई अगर ऑप्शन ना बचे, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दें.
बस फिर Because sometimes your strength can be your weakness. ओए यस मुझे नहीं लगता किसी मुझे लगता है वो जो 6 छक्कों वाला रिकॉर्ड है ना वो बराबर हो जाएगा उसका गिब्स का No, he's a proper player. I mean, he is one of match winners in white. क्योंकि इसका वो सिंपल सा है ना वो फ्रेज के It fits in the arc out of the park. इट्स आउट ऑफ द पार्क Yeah, that's his. Killer Miller कहते हैं इसको इसीलिए. वसीम भाई, साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे तो हमने बहुत बात की, उनकी बॉलिंग की तरफ आते हैं. गुड साइंस फॉर साउथ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया के मैच के अगेंस्ट दे वर बैक इन फॉर्म. पेस अटैक तो अच्छा है ही है. साउथ अफ्रीका हैज वेरी डिसेंट स्पिनर्स एज वेल इन महाराज एंड शम्सी. हमने पहले शो में ही कह दिया था जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 5 तारीख को कि दिस टीम हैज़ एवरी बेस कवर्ड. फास्ट बॉलर्स की बात करो, पेस है, नगीदी देख लें, रबादा देख लें, यानसन देख लें. वो सबसे तो सरप्राइज पैकेज तो वो लेफ्टी है यानसन. ठीक ठाक पेस है, 6 फुट 7 इंच का है और स्विंग करता है अर्ली ऑन और स्किटी सा एक्शन है और बाउंस भी उसको मिलता है. एंड देन स्पिनर्स में वेरिएशन है, वैरायटी है. एक खब्बा स्पिनर है जो बड़ा ज़बरदस्त महाराज है, एक तो बॉल को खींचता बड़ा अच्छा है, लूप है, अंदर ड्रिफ्ट भी करता है, टर्न भी होता है. एंड देन वो स्पिनर अपना जैसे कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर शम्सी. सो प्रॉपर उसी में हम बात करते हैं कि लॉन्गर वर्जन के बॉलर जो टेस्ट का भी ये बहुत अच्छा बॉलर है. तो आप देखें कि टेस्ट की बॉलिंग की वजह से उसका कंट्रोल चेक करें, पेस वेरिएशन चेक करें, फिर फ्लाइट को कंट्रोल. अब यहाँ पे बाकी बॉलर्स का स्पिन नहीं हो रहा बट ही इज एबल टू डू दैट. थोड़ा छोड़ के भी करता है बिल्कुल. वो वही टेस्ट क्रिकेट वाली बॉलिंग करता है इसलिए विकेट भी लेता है मिड ओवर में. वो तेज नहीं मारता. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है किसी भी स्पिनर के लिए वो मलिक करता रहा बॉलिंग के जब आप वेरी करते हैं अपनी पेस को तो फिर भी आपका गेंद जो है जहां आप चाह रहे हैं वहीं पे गिरे, कंसिस्टेंसी हो. तो ये तभी आती है जो बार बार हम बात करते हैं कि लॉन्गर वर्जन में जब बॉलिंग की होती है आपने एक बंदा 30-30 ओवर दिन के करता है टेस्ट क्रिकेट में. और आजकल जिस किस्म की पिचें हैं और साउथ अफ्रीका में स्पेशली वहाँ पे तो स्पिनर के लिए मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत ही माइनर है. ज़रा सी आपकी फुलर लेंथ हो गई, लाइन थोड़ी इधर उधर हुई तो चौका है. तो वहाँ पे अगर ये क्वालिटी स्पिनर बॉलिंग कर सकता है तो थोड़ी सी भी जहाँ पे हेल्प मिलती है वहाँ पे वो बाकायदा तौर पे बैट्समैनों को नचा रहा है कि जब मर्जी स्पिन कर दिया. जैसे मिसबा भाई ने कहा था कि इनकी बैटिंग जब अंडर प्रेशर बैटिंग करेगी, अच्छा टारगेट लगा हुआ होगा, तब थोड़ा से हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी ये साउथ अफ्रीकन टीम वेयर दे स्टैंड. सेम गोज़ फॉर देयर स्पिनर्स ऑल्सो कि जब उनके ऊपर से आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नगीदी, जेंसन और रबाडा, जब उनको विकेट्स नहीं मिलेंगी और स्पिनर्स आएंगे और सेट बैटर्स खेल रहे होंगे तब भी पता चलेगा वेयर दे स्टैंड इन देयर बॉलिंग अटैक ऑल्सो. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आज अगर वैसी पिच बारिश भी हो रही है और जहाँ पे धर्मशाला में मैच है वहाँ पे जो भी टीम टॉस जीती है वो कोशिश करती है कि पहले बॉलिंग की जाए. और ये है कि लेकिन इनको अगेंस्ट छोटी टीम्स इनको अपनी वो चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए जिनमें इनको लगता है कि हमें गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं. तो इनके पास यही ऐसे मैचेस हैं जो रिलेटिवली स्मॉलर टीम्स एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टीम्स, तो वो अपनी चीज़ें वो वाली टेस्ट करेंगे जहाँ पे दे आर रेडी टू compete against any big team in the tournament. केशव महाराज का एक इंटरव्यू हमारे पास मौजूद है, हम वो देखते हैं एंड देन वील कम बैक एंड रिज्यूम आवर कॉन्वर्सेशन. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी केशव महाराज की, who is the frontline spinner for South Africa. Another very important part of their spin attack is Tabraiz Shamsi, and I want to bring this to you, Shoaib. Tabraiz Shamsi आपके साथ of course कराची किंग्स का ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर चुके हैं. किस तरह देखते हैं उनकी बॉलिंग वेरिएशन को as part of this South African bowling lineup? वेरी नाइस का है, वेरी गुड बॉलर और सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका बड़ा अच्छा है, इंजॉय करते हैं थोड़ा सा. जान लगाता है ना, जान लगाता है और अच्छी चीज़ जूते से भी फूल मिला लेते हैं. हाँ वो ऐसी स्टोरी है, वो इनकी और इमरान ताहिर की वो स्टोरी है. वो जो जब आउट करते हैं तो वो अपना जूता उतार के फ़ोन मिलाते हैं क्योंकि वो जो जूते के नीचे नेल्स लगे हुए हैं वो मेरे ख्याल में उनको वो यूटिलाइज ऐसा करते हैं कि ये नंबर्स डायल कर रहे हैं. बट असेस करते हैं वो बैटर को कि ये किस तरफ ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग एरिया और टूवर्ड्स ऑफ साइड या डाउन द ग्राउंड या टूवर्ड्स लेग स्टम्प, तो वो असेस करते हैं. और स्पिनर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको सबसे पहले एक तो पिच को असेस करना है और बैटर्स को असेस करना है कि वो किस तरफ स्ट्रॉन्ग
उस पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर गिवन डे पे वो खेल रहा है बैटर, तो असेस करते हैं अगर वो आउटसाइड ऑफ स्टंप अच्छा खेल रहा है तो उसे बीच में स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं या टुवर्ड्स लेग स्टंप करते हैं। अगर कोई बैटर हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेल रहा है तो उनको ज़रा फुलर करते हैं। लेकिन उनकी जो मेन वेपन है वो उनका है उल्टा वाला बॉल, जिसे हम गुगली कहते हैं, जो कुलदीप यादव भी बहुत अच्छे से वो यूज़ कर रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने स्लाइडर डेवलप किया है वो, क्योंकि जब आप जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है या रिस्ट स्पिनर है, ये रिलेटिवली स्लो बॉल करते हैं क्योंकि उनकी रिस्ट जो है वो यूज़ होती है। फिंगर स्पिनर मोस्टली लो ट्रजेक्टरी से बॉल करते हैं। राशिद इज़ द ओनली लेग स्पिनर जो लो ट्रजेक्टरी से बॉल करते हैं, बट उनका वो एक्शन जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, वो वही करा सकते हैं। और ये है कि रीसेंट पास्ट में उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं और ये मोस्टली साउथ अफ्रीकन जो है उनको बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। ये उन टीम्स के अगेंस्ट करते हैं जो रिस्ट स्पिनर को हल्का खेलते हैं रिलेटिवली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो रिस्ट स्पिनर है, अगर तो 2 सेट बैटर बैटिंग कर रहे हैं, आप उनके सामने उनको लेके आएँ ताकि वो आपको स्ट्राइक दिला सकें, या जब आपके 5-6 बैटर्स आपने आउट कर लिए हैं एज अ टीम यूनिट, फिर आप अपना रिस्ट स्पिनर लेके आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया कल लेके आया एडम जैम्पा को, क्योंकि मुश्किल होता है जैसे 6, 7, 8, 9, 10 हैं उनके लिए 11 नंबर के लिए रिस्ट स्पिनर को खेलना मुश्किल है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिस्ट स्पिनर वो कैप्टन पे और थिंक टैंक पे बहुत अच्छा, ये बहुत मैच डिपेंड भी करता है। शबी मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका को खिलाना चाहिए उनको। उसकी वजह ये है, मैं इनके आगे जितने भी इनके वेन्यूज़ हैं देखें, 2 मैच मुंबई में, अहमदाबाद में 2 मैच हैं, चेन्नई, पुणे, तो रिलेटिवली जो ये पिच है धर्मशाला की, आगे जो वेन्यूज़ की पिचेज़ हैं वो टर्निंग मिलेंगी, तो वहाँ ज़रूरत होगी इनको। तो यहाँ पे अगर इस मैच में आज ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे अगर किसी पेसर को डालते हैं तो नेचुरली एक कॉन्फिडेंस कम होता है। पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, तो इस मैच में खिला के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए जो आज स्ट्रेंथ है नेदरलैंड्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे खिलाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी होनी चाहिए इनकी सिलेक्शन में, क्योंकि आगे आने वाले वेन्यू में बहुत यूज़फुल होंगे ये। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वेरिएशन होना ये कई बॉलर्स के पास है, बट रिस्ट स्पिनर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका कंट्रोल। जो मलिक बात कर रहा है कि किसको मैंने थोड़ा सा तेज़ बॉल करना है, कब लेग स्पिन करनी है, कब मैंने गुगली करनी है, तो तभी आप कर सकते हैं ना। अभी अब शादाब स्ट्रगल कर रहा है, तो क्यों कर रहा है कि जहाँ वो बॉल कराना चाहता है वहाँ नहीं हो रही उससे। लेग स्पिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि कंट्रोल आपका बड़ा ही आपको उससे पूरा तो बॉलिंग करने से ही आता है ना, बिल्कुल सिंपल, देयर इज नो शॉर्टकट। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको कंट्रोल है, अपनी गुगली, लेग ब्रेक वो सही जगह पे गिरती है। और दूसरी जो मलिक ने बात की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे बॉलर को आप कभी भी अगर 2 बैट्समैन खेल रहे हैं और वो 1 ओवर 2 या 3 ओवर खेल गए हैं, तो यू ऑलवेज हैव टू चेंज, सेटल डाउन नहीं होने देना उनको। क्योंकि जब मैं एज ए बैटर 2-1 ओवर खेल लेता हूँ किसी भी बॉलर को, तो आई स्टार्ट पिकिंग है, अब मेरे लिए आसान हो जाता है उसको रन्स करना। तो ब्रेक देनी है उसके बाद, फिंगर स्पिन ओके, क्योंकि वो कोई वेरिएशन नहीं है एक ही उससे अगर फंसा हुआ एक बैट्समैन आप उसको 6-7 ओवर भी करा देते हैं तो कोई इतना इश्यू नहीं है। मिस्ट्री को मिस्ट्री रहने दें, अगले बैटर्स के लिए रोकें, 3-4 ओवर आप बीच में या थोड़ी देर के लिए दूसरा बॉलर ले आते हैं, कोई आउट हो जाता है फिर उसको ले आते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं ऐसे बॉलर। Wasim bhai, would South Africa be tempted to rest Shamsi today given the conditions in Dharamshala? I don't think so. Conditions कोई नहीं है, बारिश ही हो रही है, पिच तक तो नहीं पहुंचेगी मेरा ख्याल है अंडर से। प्लस नीदरलैंड की टीम इतना अच्छा रिस्ट स्पिनर को खेलती नहीं है, स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर को। सो आई कैन अंडरस्टैंड अगर वो खिलाना चाहेंगे, अगर ड्रॉप भी करते हैं तो फास्ट बॉलर कोई सी आएगा, बट आई वुड प्ले तब्रेज़ अगेंस्ट स्पेशली दिस पर्टिकुलर गेम। और मोइन ने बिल्कुल ठीक कहा कि आगे के मैचेस जो वेन्यूज़ हैं वहाँ पे शायद ग्रिप मिले, सो यू माइट बी नीडिंग 2 स्पिनर्स। हम बात करेंगे धर्मशाला की कंडीशंस की, एंड वील कंटिन्यू टू बिल्ड अप टू दिस मैच, होपिंग दैट रेन डज नॉट स्पॉइल द पार्टी फॉर ऑल ऑफ अस हियर ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड ARY Zap ऐप। आप सबसे मुलाकात होती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम